हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किसे कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। आज इस वीडियो में हम ये चीज शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि डाटा स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को पसंद आ गया है, ये बीसीए थर्ड सेम के लिए मैंने एक वीडियो शेयर की है। अभी तक मैं डीबीएमएस की वीडियो शेयर कर रहा था, बट लेकिन इस समय अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आया है कि सर हमारे लिए भी वीडियो शूट करिएगा। तो डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैंने एक वीडियो शूट करी है, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है और नॉन लीनियर क्या होता है इसके बारे में। तो देखिए, बहुत सिंपल वीडियो में मैं बहुत ही एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें। अब प्लीज, यदि आप देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर दें यदि आपको पसंद आती है तो ये वीडियो। उसके बाद देखिए, डाटा स्ट्रक्चर एक्चुअल में होता क्या है, किसे कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। तो डाटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर ऑर्गेनाइज ऑफ डाटा। डाटा स्ट्रक्चर के नाम से ही मुझे पता चल रहा है कि उसके डाटा का जो स्ट्रक्चर है उसको किस फॉर्म में आपको स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज करना है डाटा को इफेक्टिवली। दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर हो गया। डाटा स्ट्रक्चर का मेन मीनिंग यही होता है कि वे टू स्टोर और ऑर्गेनाइज डाटा, कि डाटा को किस वे में आपको रखना है या स्टोर करना है। दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। इसी तरीके से यदि मैं सेकंड पॉइंट की यदि बात करता हूं, तो डाटा स्ट्रक्चर नेमली इंडिकेट्स इन टू बी द इट्स दैट ऑर्गेनाइज द डाटा इन मेमोरी। मतलब मेमोरी के अंदर डाटा कैसे जाएगा, किस फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसे हम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। दे आर मैनी वे ऑफ ऑर्गेनाइज, मतलब कि दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज डाटा इन मेमोरी। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि आपका डाटा जो होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। वी हैव ऑलरेडी सीन वन ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर लाइक एरे। आप यदि सी के अंदर बात कर रहे हैं तो सी आपने अभी फर्स्ट सेम में पढ़ी थी सी। तो एरे क्या होता है, एरे के अंदर यदि मैं बात करता हूँ, इट इज अ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी तरीके से जब एलिमेंट्स का स्टोर कर रहे हैं, डाटा को सेव कर रहे हैं, तो वो भी तो क्या हो गया, एक वे ऑफ द डाटा हो गया। मतलब कि मैं मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ, इज अ मेन एग्जांपल ऑफ एरे इन सी लैंग्वेज, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एरे के अंदर भी क्या ही होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स इन विच इज डाटा इज स्टोर सिक्वेंशली। मतलब इसमें भी अब एक मैनर की बात कर रहा हूं, तो एरे के अंदर भी एक मैनर होता है। मैनर इन द सेंस कि किस फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोगों को पता है कि एरे क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट्स। बट इसके साथ साथ एक डेफिनेशन भी होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअसली का मतलब क्या है, सिक्वेंशनली मेमोरी स्टोर। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। तो दैट इज कॉल्ड एरे, जिसे कि आप बोलते हैं ऑर्गेनाइज अ डाटा, स्टोर अ डाटा सिक्वेंशनली। तो वो भी एक फॉर्म में आ गया है डाटा स्ट्रक्चर। जैसे कि डाटा स्ट्रक्चर सच एज अ एरे, पॉइंटर स्ट्रक्चर, यूनियन, और आपका लाइक लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ग्राफ हो गया, सर्चिंग, सॉर्टिंग प्रोग्राम्स। देयर दिस इज अ ऑल आर डाटा स्ट्रक्चर। तो इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, किसे हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम डाटा स्ट्रक्चर को। मेनली हम डाटा स्ट्रक्चर को वे ऑफ एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यदि मैं बात करता हूं, तो डाटा स्ट्रक्चर देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर लाइक प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव की यदि मैं बात करता हूँ, इट मींस इनबिल्ट डाटा स्ट्रक्चर लाइक इंट, फ्लोट एंड डबल एट ऑल। मतलब कि जो ऑलरेडी जिनकी रेंज, जिनका साइज, जिसका पॉइंट सब कुछ फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव की यदि मैं बात करता हूँ, दे आर टू टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव जो कि बिल्ट इन नहीं होते हैं, यूजर डिफाइंड होते हैं, ड्राइव्ड डाटा टाइप्स होते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। There are two type of non-primitive data structure. First one is linear data structure and second one is non-linear data structure. Linear data structure के अंदर यदि मैं बात करता हूं, तो array, linked list, queue and stack। क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आगे आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा इन सारे पॉइंटों को डिफरेंट मोड में। और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी ट्री एंड ग्राफ होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से केयरफुली सुनिए। नेक्स्ट पॉइंट, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता ही क्या है, किसे कहते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि सिक्वेंशनली डाटा को स्टोर करना है। मतलब कि लीनियर फॉर्म में और सिक्वेंशनली फॉर्म में डाटा को स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, इन द linear data structure arrange of a way of a element adjoins to be the previous and the next element। मतलब कि कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेशन को सेव करना, स्टोर करना, दैट इज कॉल्ड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर है।
उसके बाद यदि मैं बात करता हूं, इट इज अ इंक्लूड ऑफ द डाटा एट अ सिंगल लेवल सच एज अ कैन बी द ट्रेवर्स ऑफ ऑल डाटा इन सिंगल रन। मतलब कि मैं वन बाय वन एलिमेंट्स को इंसर्ट करूंगा, डिलीट करूंगा, या क्या पुश पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन सिंगल लेवल के फॉर्म में मैं ट्रेवर्स डाटा को करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टैक क्यू एंड एरे। अब ये स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एरे क्या होता है, इसको देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझें। देखिए इतना पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा, लीनियर क्या होता है, मतलब एक सिक्वेंशियली डाटा को स्टोर करना है। तो देखिए अब मैं बात करता हूँ स्टैक, ये स्टैक टर्म ही क्या होता है, स्टैक की यदि मैं बात करता हूँ, रियल एग्जांपल यदि मैं इसकी बात करता हूँ स्टैक की, तो स्टैक का रियल एग्जांपल जो होगा, आप बोल सकते हैं मैरिज हॉल में। यदि मैरिज हॉल में आप बात कर रहे हैं प्लेट सिस्टम, प्लेट को कैसे मैनेज करके रखा जाता है, तो उसको भी आप एक स्टैक बोल सकते हैं। कैसे रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लेट हम सबसे नीचे रखते हैं, फिर सेकंड प्लेट उसके ऊपर रखते हैं, थर्ड प्लेट उसके ऊपर रखते हैं। दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ बल्क, मतलब कि एक तरीके से मैं एक कंटेनर के अंदर वन बाय वन एलिमेंट्स को इंसर्ट कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देख भी रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में, कि आप पुश कर रहे हैं, पहले आपने ए को इंसर्ट किया, फिर बी को इंसर्ट किया, फिर सी को इंसर्ट किया। दिस इज कॉल्ड पुश, दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ दिस इज द रियल एग्जांपल ऑफ आपका जो रियल एग्जांपल होगा वो प्लेट सिस्टम होगा। तो प्लेट सिस्टम के अंदर जैसे कि ए बी और सी हम पुश कर रहे हैं एलिमेंट्स को विद इन द पॉइंट, स्टैक कहलाता है। तो स्टैक के अंदर यदि मैं बात करता हूँ एक मेथड की, तो मेथड में यदि मैं बात करता हूँ, तो मेथड यदि मैं स्टैक में बात करता हूँ, तो किस बेस में ये मेथड फॉर्म में करेगा, तो आप इसको बोल सकते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये होता है कि जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा, जो पहले इन हुआ है वो पहले ही आउट होगा। इट मीन्स लास्ट में, जो लास्ट में इन हुआ है वो पहले आउट होगा। तो लास्ट में इन कौन सा हुआ है, सी हुआ है। तो स्टैक के अंदर दे आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म, पुश एंड पॉप ऑपरेशन, और ये टॉप, तीन तरीके की आपकी टर्मिनोलॉजी स्टैक के अंदर यूज होती है, पुश पॉप एंड टॉप। पुश की यदि मैं बात करता हूं, तो पुश का मीनिंग आप समझिएगा कि इंसर्ट करना है किसी वैल्यू को, तो यहाँ पर इंसर्ट करने वाली वैल्यू को आप पुश बोलते हैं। और पॉप मतलब कि हम डिलीट कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, तो वहां पर मैं उसे पॉप बोल रहा हूँ। तो देखिए पुश करने के लिए मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, पॉप के लिए भी मैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ही अप्लाई कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, मैंने पहले ए इंसर्ट किया, फिर बी किया, फिर सी किया। तो सी जो लास्ट में मैंने इंसर्ट किया है, पुश किया है, उसको मैं फर्स्टली मैं पहले पॉप कर रहा हूँ। तो पहले मेरा सी पॉप होगा, फिर मेरा बी पॉप होगा, फिर मेरा ए पॉप होगा। तो पॉप और पुश को अलग अलग ना समझे, पुश मतलब कि इंसर्ट करना है, पॉप का मतलब क्या होता है, आपका डिलीट करना है। तो दिस इज अ स्टैक, मतलब कि ये भी एक डाटा को मैनर करने का, रखने का, या वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक एग्जांपल होता है स्टैक। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से होता है क्यू, क्यू मतलब कि आप नाम से ही पता चल रहा है, क्यू मतलब कि एक लाइन, एक लाइन की बात हो रही है, लाइन मतलब कि पंक्ति, जिसे आप बोल रहे हैं लाइन। अब लाइन क्या होता है, रियल एग्जांपल की यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, जैसे आपका एक रिजर्वेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए आपकी एक लाइन लगी हुई है, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन टिकट काउंटर। तो ये रिजर्वेशन टिकट काउंटर का मतलब क्या हुआ, कि एक लाइन रिजर्वेशन की होती है, तो जैसे जैसे एंट्री होता है, तो अब इस मेथड को यदि मैं बात करता हूं, तो ये आपका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर बेस्ड। फर्स्ट इन फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। तो देखिए ये आपका एक पिक्चर है कोई क्यू की। क्यू में बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ क्यूज होते हैं, बट वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्यू की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा क्यू होता क्या है और किस फॉर्म में क्यू को एक्सप्लेन करेंगे। बट लेकिन क्यू का पॉइंट समझिएगा कि क्यू के अंदर जैसे कि एक लाइन होती है, 1 11 15 3 6 एंड 10, दिस इज आ डाटा टाइप। डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, और यहाँ पर दो एंड होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक आपका रियर होता है। तो जिस समय आपकी वैल्यू को इंसर्ट कर रहे हैं, तो हम किससे कर रहे हैं इंसर्ट, रियर से करते हैं। और जिस समय हम डिलीट करते हैं, तो हम वैल्यू को फ्रंट से डिलीट करते हैं। तो फ्रंट पॉइंट जो होगा वो आपका डिलीशन के लिए होगा, और रियर जो होता है वो आपका इंसर्ट करने के लिए प्रोसेस होता है। पॉइंट क्लियर है। तो जैसे कि हम रियर कर रहे हैं, रियर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स इंसर्ट हो रहा है, आपका 10 एलिमेंट्स इंसर्ट हो गया है, 1 11 15 5 6, दिस इज अ
रियर इंक्रीमेंट होगा। तो जिस समय आप इंसर्ट कर रहे हैं तो वहां पर रियर इंक्रीमेंट होता है, और जिस समय आप यहाँ पर क्यू के अंदर फ्रंट को, एक एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं, तो वहां पर फ्रंट इंक्रीमेंट होगा। देखिए दोनों ही केस में फ्रंट और रियर दोनों ही इंक्रीमेंट होंगे। आप यदि में यदि मैं बात करता हूँ स्टैक में, तो स्टैक के अंदर जिस समय पुश कर रहे हैं तो पॉप इंक्रीमेंट होता है, और जिस समय आप पॉप कर रहे हैं तो वहां पे आपका टॉप जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टर्मिनोलॉजी है आपको ध्यान में रखना होगा, कि स्टैक के अंदर हम यदि कुछ भी पुश कर रहे हैं या पॉप करते हैं तो एक ही एंड से सारा काम होता है, जिसे आप बोलते हैं टॉप। टॉप मतलब कि आपका हो गया टॉस, एक तरीके से टॉप ऑफ स्टैक, मतलब कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उसी के ऊपर इफेक्ट जाता है। यदि पुश करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और यदि पॉप कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। इसी के साथ साथ यदि मैं क्यू में बात करता हूं, तो क्यू में इंसर्ट और डिलीट दोनों के लिए, फ्रंट और रियर दोनों ही आपको, रियर में आपका इंक्रीमेंट होगा, फ्रंट में भी आल्सो इंक्रीमेंटेड होगा। पॉइंट क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के ऊपर बेस्ड होता है। रियर में इंक्रीमेंट होगा कब? जिस समय मैं एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा हूं, और मैं जिस समय एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूं तो वहां पे मैं फ्रंट करूंगा। स्टैक के अंदर मेरा पुश और पॉप होता था। पुश मतलब कि इंसर्ट करते हैं, पॉप मतलब कि डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट को रियर बोल सकता हूँ, एक तरीके से इंसर्ट ही बोलता हूँ, रियर एंड से होगा। और मैं पॉप नहीं बोलूंगा, यहाँ पर मैं डिलीट ही बोलूंगा क्यों के अंदर, क्योंकि डिलीट भी आपका फ्रंट एंड से होता है। तो दे आर टू पॉइंट्स, फ्रंट और रियर, और इंडेक्स वैल्यू कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट मतलब कि क्या हो गया, कि इंडेक्स वैल्यू लीनियर और सिक्वेंशनल डाटा एलिमेंट्स स्टोर होता है। इसी तरीके से यदि मैं एरे की बात करता हूं, तो एरे क्या होता है? एरे का मतलब देखिए समझिए, एरे आप लोगों ने फर्स्ट सेम में सेकंड सेम में पढ़ा है बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एरे के अंदर कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट करते हैं। 2 4 6 10 8 5 15, इस तरीके से मेमोरी को एलोकेट करना होता है, और इसकी इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 5 होती है। इंडेक्स वैल्यू 0 2 5 मतलब क्या है? कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट होगा। और यदि मैं इसके एड्रेस की बात करता हूँ, जैसे लेट वी अज्यूम कि 2 का जो एड्रेस होगा यदि 2000 है, तो 4 का एड्रेस जो होगा 2002 होगा। 2 का गैप इसलिए होगा, हो सकता है सारे एलिमेंट इंटीजर है तो 2 बाइट का ऑक्यूपाई करेगा, और यदि फ्लॉट है तो वो 4 बाइट का ऑक्यूपाइड करेगा। तो दैट इज कॉल्ड एरे। एरे के अंदर भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट्स, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें क्या होता है, लास्ट में से ही एलिमेंट डिलीट होगा, लास्ट में ही ऐड होगा। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज अ एरे एलिमेंट। पॉइंट क्लियर है? कितना पॉइंट क्लियर हो गया होगा एरे का? नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए लिंक लिस्ट के अंदर मैं यदि बात करता हूं, तो लिंक लिस्ट के नाम से मुझे पता चल रहा है एक लिस्ट प्रिपेयर हो रही है। वो लिस्ट ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जो कि लिंक्ड होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जैसे आपका पर्टिकुलर एक नोड होता है, यहाँ पर नोड को दो क्लासिफाइड पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ होता है, डेटा और नेक्स्ट। नेक्स्ट और डेटा होता क्या है यहाँ पे? देखिए डाटा मतलब कि इंफॉर्मेशन जो नॉर्मली आप एरे के अंदर, स्टैक के अंदर, क्यू के अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यू। और नेक्स्ट मतलब कि क्या होता है, कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ नोड 1 की, जो कि पहला नोड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको, तो पहले नोड का पास जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट होगा, नेक्स्ट का मतलब क्या है, दूसरे वाले नोड का एड्रेस यहाँ पर स्टोर होगा। इसी तरीके से लास्ट वाला जो नोड होता है उसके पास नेक्स्ट है, तो वैल्यूड नहीं होता है, तो नेक्स्ट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, नल होती है। इतना पॉइंट क्लियर है? तो दिस इज अ लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट ऐसे ही कनेक्ट होगा, जब पहले नोड के पास दूसरे नोड का एड्रेस होगा, दूसरे के पास तीसरे का नोड का एड्रेस होगा, तो वो क्या होता है, लिस्ट कनेक्टेड हो जाती है। और एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए लिंक लिस्ट के अंदर हम एक स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को यूज करते हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर आप जानते ही हैं, स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा एलिमेंट्स को स्टोर करना। अब यहाँ पर क्या है, एक एड्रेस स्टोर हो रहा है, एक डाटा स्टोर हो रहा है, तो इसके लिए हम लिंक लिस्ट के लिए स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे। प्रैक्टिकल फॉर्म में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं। अभी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, लीनियर क्या होता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाने चाहिए कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। यदि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है, पसंद आई है आपको वीडियो को, तो प्लीज जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैक लेकर आने वाला हूं, कि स्टैक एक्चुअल में होता क्या है, और एरे आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसमें यदि कोई क्वेरी होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी भी एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको स्टैक भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और कमेंट में जरूर एक कमेंट करें कि मेरे को बेटर फील हुआ है या नहीं, तो उसको जरूर कमेंट कर दें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।